अखण्डमण्डलाकारं व्यापतं तेन चराचरं तत्पदं दर्शनं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्वाक्यं सदा सत्यं सत्यदेवो मापतिः। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम्। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम्। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयूथमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकिं तस्य शेषम्। श्री कृष्ण प्यारी श्री आदिशक्ति जगत जननी श्री कृष्ण प्यारी श्री राधा रानी सरकार की जय। बांके बिहारी लाल जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण जय हो। वृंदावन बिहारी लाल जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछित पीताम्बरधारी श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में कोट सा नमन। श्री राधा रमण जी के चरणों में कोट सा प्रणाम। श्री गोवर्धन नाथ जी भगवान के चरणों में कोट सा नमन। वृंदावन की इस परम पावन पवित्र भूमि को कोट सा नमन। श्रीमद् भागवत महापुराण का यह परम पावन आज तृतीय दिवस का यह स्वरूप के कथा प्रसंगों को श्रवण करने के लिए आप हम सब यहाँ श्रीधाम वृंदावन की पवित्र भूमि पर उपस्थित हुए हैं। माँ यमुना महारानी के चरणों में मैं कोट से प्रणाम करता हूँ। श्रीमद् भागवत की यह परम पावन कथा को श्रेष्ठ संकल्प लेकर जो यह पावन मंगलमय कथा श्रवण कर रहे हैं हमारे यजमान वृंद, यजमान जोड़े, परीक्षित स्वरूप, उनका स्वागत अभिनंदन। श्री शिव शक्ति तीर्थ यात्रा समिति के सभी पदाधिकारियों का, सभी सदस्यों का, माननीय श्री अध्यक्ष जीतलाल जायसवाल जी का स्वागत अभिनंदन। और आइए आज के परम पावन मंगलमय कथा में हम प्रवेश
करने से पूर्व जो आज तृतीय दिवस की कथा श्रवण करने के लिए हम आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, यह श्रीमद् भागवत की यह परम मंगलमयी कथा है। सकल लोक जग पावनी, संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए, हमारे जीवन के समस्त कलमशों को, समस्त क्लेशों को दूर करने वाली परम मंगलमयी अमृतमयी ये पावन कथा, हृदय से समस्त विषयों को, विकारों को दूर करने वाली, भक्ति विलासकारी, जिसे सुनकर साक्षात भक्ति मैया हृदय में नृत्य करने लगती है, ऐसी ये पावन मंगलमयी कथा है जिसे हम श्रवण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अब देखिए, हमारी जो चित्त वृत्तियां होती हैं, चित्त की वृत्तियों के दो प्रवाह होते हैं सभी मानवों के, सभी लोगों में। हमारी जो मन है, हमारी जो चित्त की वृत्तियां, उसके दो प्रवाह हैं। बहाव जो होता है वो दो होते हैं, एक होता है सदमार्ग की ओर बह पड़े या फिर असदमार्ग की ओर बहने लग जाए। ये दो ही प्रवाह हैं चित्त वृत्तियों के। अब मान लीजिए कोई नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर जो नदियां बह रही हैं, और यदि हम चाहें कि वो नदी का प्रवाह हम बदलना चाहें कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लग जाए, तो ये कोई सरल कार्य नहीं है। हाँ, असंभव नहीं कहूंगा, इसलिए असंभव नहीं है। किसी नदी के प्रवाह को बदल देना कठिन कार्य जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। असंभव इसलिए नहीं है कि जब भागीरथ के प्रयास करने पर भागीरथी गंगा इस धरा पर प्रकट हो सकती हैं, तो किसी नदी के प्रवाह को बदलना कोई असंभव कार्य भी नहीं है। वैसे हमारी चित्त वृत्तियों के प्रवाह हैं, संसारिक विषय वासनाओं की ओर बहने लग जाते हैं, संसारिक विषयों की ओर, असदमार्ग की ओर बहने लग जाते हैं। अब उनका प्रवाह बदलना है हमें सदमार्ग की ओर, ठाकुर जी के चरणों की ओर। ये कार्य कौन करेगा? श्रीमद् भागवत की ये पावन मंगलमयी कथा। ये हमारे संसारिक विषयों से हटाकर, असदमार्ग से हटाकर हमें सदमार्ग की ओर, स्वार्थ से हमारे जीवन को हटाकर परमार्थ की ओर लगाती है, परमार्थ की दिशा में अग्रसित करती है। ऐसी ये अमृतमयी कथा है भागवत। न जाने हमारे पूर्वाचार्यों ने, हमारे पूर्व के ऋषियों ने न जाने कितने सारे प्रयास करके इन वेद शास्त्रों का, पुराणों की रचना की। इन पुराणों की रचना की कि मनुष्य की जीवन की चित्त वृत्तियां सदैव सदमार्ग की ओर चलने लगे और उनका प्रवाह, उनका बहाव सदमार्ग की ओर रहे। इसलिए हमारे पूर्वाचार्यों ने, ऋषियों ने यह प्रयास किया। यह श्रीमद् भागवत ग्रंथ उन्हीं ऋषियों का एक प्रयास है, उन्हीं पूर्वाचार्यों का प्रयास है। तो तीन सीढ़ियां होती हैं किसी भी असदमार्ग से सदमार्ग की ओर अगर हमारी चित्त वृत्तियों को करना है, तो तीन सीढ़ियां हैं। ये भागवत जी की कथा यहाँ पर आप बैठकर श्रवण कर रहे हैं श्री धाम वृंदावन में कार्तिक मास में। ये कोई साधारण कार्य नहीं है और ये कोई साधारण बात भी नहीं है। बड़े भाग्य जिसके उदय हुए हैं वही यहाँ पर बैठा हुआ है और वही यह भागवत की कथा श्रवण कर रहा है। ये तीन सीढ़ियां, आस्था, श्रद्धा और विश्वास, बस यही तीन सीढ़ियां हैं जिनके सहारे अगर इन तीनों सीढ़ियों को आपने पार कर लिया तो यह श्रीमद् भागवत की कथा आपके जीवन को सफल कर देगी। जो जीवन मिला है मनुष्य तन, यह मनुष्य तन किस लिए मिला है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, केवल ये चार कार्यों के लिए नहीं मिला। ये मनुष्य तन मिला है केवल खाने पीने, मौज मस्ती, सोने, धन कमाने, संतान पैदा करने के लिए नहीं मिला। ये मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। न जाने कितने योनियों में भटकता हुआ है वो जीवात्मा, भटकती हुई वो जीवात्मा इस तन को जब धारण की है, ये भगवत कृपा है। और जब भगवत कृपा से ये शरीर मिला है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है क्या कि इसी शरीर से, इसी जन्म में हम उस भगवत प्राप्ति को, उस भगवान को हम प्राप्त करके रहें।
यही उद्देश्य भी है और यही लक्ष्य भी होना चाहिए। कल सभी भक्तगण बहुत से कुछ दर्शन करने के लिए निकल चुके हैं, बड़ी अच्छी बात है। जितने भी भक्तगण यहाँ पर उपस्थित हैं हमारी शिव शक्ति तीर्थ यात्रा समिति के, तो कल सभी ने बांके बिहारी जी के दर्शन अभी तक किस किसने किया ये बताइए। यहाँ बैठे हुए सभी लोगों ने बिहारी जी के दर्शन कर लिए और किस किसने निधिवन जाकर दर्शन किया। बिहारी जी के दर्शन जो आपने किए हैं, कल हमारे माननीय श्री जगजीत लाल जायसवाल जी के निर्देशन में हम जितने भक्तगण थे, सब कुछ भक्तगण हमारे साथ वाले अलग अलग दिशाओं में चल दिए थे। बड़ी अच्छी बात है, दर्शन करना है सबको, उद्देश्य भी यही है। लेकिन ये कथा श्रवण करने का सौभाग्य जो इसे श्रवण करने के बाद बहुत समय मिलता है, बढ़िया आराम से भोजन प्रसाद करके और फिर निकलिए, तो सभी स्थानों का दर्शन भी आपको करवाया जाएगा। सब पूरा तैयार है समिति को से, कहाँ कहाँ हमें जाना है, कितने दिनों में सब हो जाएगा। गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा भी, बरसाना भी, गोकुल नंदगांव भी, यहाँ वृंदावन के सभी तीर्थ मंदिर भी। आप प्रतिदिन चाहें तो प्रातः काल उठ करके माँ यमुना जी के सानिध्य में जाकर दीप भेंट भी कर सकते हैं। संध्या काल में प्रतिदिन जा सकते हैं। कार्तिक जो स्नान करते हैं वो कार्तिक स्नान भी जाकर कर सकते हैं। तो बांके बिहारी जी के, अच्छा इनका नाम बांके क्यों है, किस किस को पता है क्यों कहा जाता है इनको बांके? बांके का मतलब क्या होता है? बांके माने टेढ़ा, बांके का मतलब होता है टेढ़ा। तेरी रीति भी टेढ़ी, तेरी प्रीति भी टेढ़ी, सब कुछ टेढ़ा है। अच्छा अजब गजब बात तो ये देखिए, कुब्जा को सीधे करने वाला खुद टेढ़ा है। जिसने कुब्जा को सीधा कर दिया वो खुद टेढ़ा है। अब महाराज, इसलिए इनके जितने भक्त होते हैं ना वो भी बहुत टेढ़े होते हैं। जब ये देख लेना आप, शास्त्रों में भी उल्लेख मिलता है कि जितने भी ठाकुर जी के भक्त मिलेंगे, बिहारी बांके बिहारी जी के भक्त मिलेंगे, वो टेढ़े मिलेंगे, क्योंकि उनको ये पता होता है कि टेढ़ेपन से ही इसको पाया जा सकता है। अच्छा, राम भक्त जो होंगे वो बड़े थोड़ा गंभीर मर्यादित, शिव जी के जो भक्त मिलेंगे आपको वो देखना थोड़ा ध्यान की मुद्रा में, समाधि की स्थिति में। देवी जी दुर्गा जी के जो भक्त होंगे वो थोड़ा यंत्र तंत्र आक्रोश में होंगे थोड़ा। लेकिन बांके बिहारी जी ठाकुर जी के जो भक्त होंगे वो थोड़े टेढ़े होंगे, क्योंकि उनको ये पता होता है कि इसे टेढ़ेपन से ही पाया जा सकता है, नियमों से नहीं पाया जा सकता। क्योंकि कितने नियम आप पालन करोगे, नियमों से इन्हें पाया नहीं जा सकता। नियम तो इतने हैं कि कभी पूरे नहीं कर पाओगे। तो जितने भी भक्तों ने पाया है और जितने भक्तों ने तो अपने सारे नियमों को तोड़ दिया और बीच में प्रेम को लेकर के आए, और जब प्रेम आया तो प्रभु दौड़े चले आए, बिहारी जी फिर दौड़े चले आए। तो सबसे प्रमुख बात है प्रेम बिहारी जी से। वृंदारण्यम स्वपद रमणम, ये वृंदावन की पावन पवित्र भूमि। संसार में ऐसा होता है, कोई किसी की चाल पर मरता है, कोई किसी की चाल पर मरता है, कोई किसी के बाल पर मरता है, तो कोई किसी के माल पर मरता है। अगर मरना ही है तो यशोदा के लाल पर मरो, तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। वृंदारण्यम सुपद रमनम, जन्म जन्म का मरण छूट जाएगा, सीधे पहुंच जाओगे उसके धाम में, सीधे, फिर कहीं कोई रुकावट नहीं होगी प्रभु के चरणों में। ठाकुर जी बड़े सुंदर हैं बिहारी जी। बांके बिहारी जी का जो प्रागट्य स्थल है निधिवन में ही, पहले बांके बिहारी जी जहां आपने दर्शन किए ना, वो सबसे पहले निधिवन में स्थापित है, वहां प्रकट हुए हैं।
बांके बिहारी जी। निधिवन से बाद में इन्हें फिर ये मंदिर का निर्माण बाद में हुआ। फिर इसके बाद स्वामी श्री हरिदास जी के सेव्य हरिदास जी महाराज के चरणों में हम सब कोट से प्रणाम करते हैं। बड़ी सुंदर छवि है, बड़ी मनमोहक। इतने सुंदर हैं बांके बिहारी जी, इतने सुंदर हैं, एकदम बंठन कर। बिहारी जी रहते हैं, उनको सबसे 3 चीजें बहुत प्रिय हैं ठाकुर जी को। कौन कौन सी चीजें? पहला तो श्रृंगार, पहला क्या चीज है? श्रृंगार। और दूसरा भगवान को भोग बहुत प्रिय है कि भोग में आप क्या क्या लगा रहे हैं। 56 भोग लगाते हैं ना हम, तो 56 भोग में भी आपने देखा होगा तो सबसे ज्यादा संख्या होती मिठाइयों की। तो ये सबसे ज्यादा प्रिय है भगवान को, ठाकुर जी को। और तीसरा आपका जो प्रेम है, जो आपका भाव है, ये बहुत प्रिय है। यहाँ श्रृंगार का, अच्छा ठाकुर जी के जो भक्त होते हैं वो भी एकदम बंठन कर रहते हैं, खूब श्रृंगार करते हैं। अच्छा, यहाँ श्रृंगार का मतलब ये मत समझना, श्रृंगार का अर्थ विषयों का श्रृंगार नहीं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण पहन लेना, ये श्रृंगार नहीं है। श्रृंगार का अर्थ यहाँ दूसरा है। श्रृंगार का अर्थ है कि उनके जो भक्त होते हैं वो बढ़िया एकदम श्रृंगार में रहते हैं, मेकअप करके। तो श्रृंगार का अर्थ क्या है? आप सब भी यहाँ पर बैठे हैं ना, बहुत से लोग बैठे हैं मेकअप करके। बैठे हो कि नहीं बैठे? श्रृंगार करके। कौन सा श्रृंगार? ये माथे में जो लगा है, क्या लगा है? किस किस के माथे में लगा है? चंदन। यही सबसे बड़ा श्रृंगार है। जिसके माथे में ये श्रृंगार ये हुआ है, यही श्रृंगार है ठाकुर जी के भक्तों का। वो कितना सुंदर लगता है कि जिसके माथे पर चंदन लगा हो, मुख में हरि नाम हो, ठाकुर जी की जयकारा और ठाकुर जी के नाम हो, बड़ा सुंदर। वही सबसे सुंदर श्रृंगार होता है महाराज। जैसे जब कोई लड़के वाले को लड़की दिखाने ले जाते हैं, जब देखा होगा तो लड़की को खूब श्रृंगार करके ले जाते हैं सामने, ताकि लड़का एक ही बार में पसंद कर ले। ऐसे ही अगर जब हम ठाकुर जी के सामने जाते हैं, बांके बिहारी जी के सामने जाते हैं, भागवत जी की कथा में श्रवण करने बिहारी जी के सामने जब बैठते हैं, तब हम भी ठाकुर जी के सामने ये श्रृंगार करके हमें जाना चाहिए। कौन सा श्रृंगार? माथे में हमारे चंदन लगा हो, ताकि ठाकुर जी एक बार में ही हमें बांह फैलाकर हमें स्वीकार कर लें, एक बार में ही हमें फिर जाने ना दें। यही सबसे बड़ा श्रृंगार है, ध्यान रखिए। अच्छा, ये मेकअप एक दिन का नहीं होना चाहिए कि यहाँ श्री राम वृंदावन में आए तो 1 दिन 2 दिन या 7 दिन का श्रृंगार कर लिए बस। ये तो हमेशा का होना चाहिए, हर पल नित्य प्रति का। माथे में चंदन लगाओ तो प्रभु उस भक्त से बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा स्नेह करते हैं भगवान। क्योंकि ये शरणागति का प्रतीक है। ये कथा हमारा श्रृंगार कर देती है, सब भक्तों का श्रृंगार कर देती है श्रीमद् भागवत की कथा। जब श्रृंगार करके आप बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाओगे तो बांके बिहारी जी अपनी बांह फैलाकर उसे अपने चरणों में ले लेंगे, खुद खड़े रहते हैं उनके लिए। तो ये शरणागति का प्रतीक है। जैसे जो विवाहित जो मैया होती हैं, शादीशुदा, उनके मांग पर जिस सिंदूर लगा होता तो उससे ये पता चल जाता है कि हाँ, इनका कोई पति है, इनका कोई पति है। वैसे ही जिसके माथे पर ये लगा होता है तो उसका पति नहीं, जगत पति होता है। उसका पति नहीं रहता, फिर जगत पति ही उसका पति है। तो महाराज ये पहचान दिलाता है कि आप बड़ा ही सुंदर रूप है प्रभु का। ब्रहापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवासा कनक कपिसम
वैजयन्तीं चमाला। बड़ा सुंदर स्वरूप है भगवान का। आइए ठाकुर जी के चरणों में हम अपने मन को, अपनी चित्त की वृत्तियों को हम लगाते हैं, ताकि हमारा मन इस कथा में, जितनी देर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं उतनी देर इस पावन अमृतमयी कथा में हमारा मन लगा रहे। ठाकुर जी के चरणों में हमारा मन, हमारी चित्त की वृत्तियां लगी रहें, सभी बड़े प्रेम और भाव के साथ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। 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 जय गोपी जग वल्लभ, जय गोपी जग वल्लभ, जय गोपी जग वल्लभ। जय गोपी जग वल्लभ। जय गिरिवरधारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन नंदन, यशोदानंदन ब्रज जन नंदन। यशोदानंदन ब्रज जन नंदन। यशोदानंदन ब्रज जन नंदन। यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर बनचारी। यशोदानंदन ब्रज जन नंदन। यशोदानंदन ब्रज जन नंदन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन नंदन। यमुना तीर बनवारी। जय राधा माधव, सभी गाएंगे तालियों की सेवा देते हुए। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। बांके बिहारी लाल की
गोपी जग वल्लभ, जय गोपी जग वल्लभ, जय गिरवरधारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। उठा के दोनों हाथ तालियों के से बजते हरे हैं। रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण साविरा साविरा हरे हरे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री श्री राधे श्याम। आइए भागवत की द्वितीय स्कंध में कल तक हमने प्रथम स्कंद की कथा को श्रवण किया बड़े प्रेम और भाव के साथ। आज हम श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद की ये कथा में हम प्रवेश करते हैं गुरुदेव सुखदेव जी महाराज से। अच्छा, यहाँ सभी लोग कल थे ना कथा में? कौन कौन थे? हाथ उठाकर, पूरे पूरे लंबे लंबे हाथ। कल सब थे। कल कथा का विश्राम कहाँ हुआ था? थोड़ा हम भूल गए। कल कहाँ कथा पर विश्राम हुआ था? ऐसा नहीं करना, आगे आगे पाठ पीछे से कथा श्रवण करना है तो उसे हमें चिंतन भी करना है, उसका जाकर मनन करना है कि आज हमने क्या सुना कथा में। ठीक है, कल हम फिर पूछेंगे। तो कल की कथा में हमने श्रवण किया प्रथम स्कंद में कि राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है गुरुदेव सुखदेव जी महाराज से, जब उन्हें श्राप मिल गया कि म्रियमाण व्यक्ति के लिए क्या कर्तव्य है। तो म्रियमाण व्यक्ति के लिए क्या कर्तव्य है, द्वितीय स्कंद में इसका उत्तर गुरुदेव सुखदेव जी महाराज ने दिया है राजा परीक्षित को कि देखो राजन, म्रियमाण व्यक्ति जो है जिसकी मृत्यु निश्चित होती है। तो म्रियमाण तो हम सब हैं,
म्रियमाण व्यक्ति के लिए मुक्ति का एक ही उपाय है और म्रियमाण व्यक्ति के उद्धार का एक ही उपाय है, क्या? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तिव्यश्च स्मर्तव्यस्य सदा भयम्। म्रियमाण व्यक्ति का एक ही कर्तव्य, क्या? कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजो वृथा श्वास जनि खो और ना जानी श्वास की आवन हो ये ना हो। जो श्वास निकल गया वो लौटकर फिर नहीं आएगा। बहुत ध्यान से सुनना। इसलिए हर परिस्थिति में जितना मौका मिले ना, जब भी मौका मिले तो हर श्वास में भगवान का स्मरण करना है, सुमिरन करना है कि हर श्वास में हो सुमिरन तेरा यूं बीते जाए जीवन मेरा। ओ तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा यूं बीते जाए जीवन मेरा। यही प्रभु से एक ही कामना, एक ही प्रार्थना करनी। बांके बिहारी जी के दरबार में भी जाके कि प्रभु हमारी हर श्वास में बस आपका स्मरण हम करते रहें, हर परिस्थिति में चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते बस आपका ध्यान, बस आपका सुमिरन होता रहे। इतनी कृपा कर देना। संसार की कामनाओं को, संसार के तो छोटे से स्वार्थ को लेकर भगवान के सामने मत जाना। भगवान से मांगना है तो भगवान से केवल यही मांगना, प्रभु आपके चरणों की भक्ति सतत अहिर्निश मिलती रहे जीवन में सदैव। ये जो जीवन आपने दिया है तो बस आपके चरणों, आपका नाम बस मुख में रहे कि अंत समय में भी देखिए जो जीव जो करता है ना जीवन भर, अंत काल में उसे वही याद आता है, वही स्मरण होता है, फिर वो सुमिरन भी वही करता है जो जीवन भर किया है। और शास्त्र कहते हैं कि अंत समय बड़ा कठिन होता है जीव का। जब मृत्यु आती है ना, जब अंत समय निकट आ जाता है तो उस समय ये जिह्वा जो होती है, जिह्वा हिलती बस है, लेकिन बड़ा छोटा सा सरल सा नाम है 2 अक्षर का, राम, लेकिन वो नाम भी जिह्वा से निकलता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने जीवन भर जो किया है वही अंत समय में हमें याद आएगा। अब जीवन भर खूब काम किया है तो अब राम कहां से आ जाएंगे? तो राम को यदि अंत समय में वो मुख से निकल जाए वो नाम, उसके लिए क्या करना है? तो जीवन भर काम को करते करते भी राम का स्मरण बना रहे, मेरे ठाकुर जी का स्मरण बना रहे, बिहारी जी का याद उनकी स्मरण बना रहे, ये विशेष ध्यान रखना है। एक बड़े बुजुर्ग व्यक्ति थे, अंत समय उनका नजदीक आ गया, बुढ़ापा था। अब उनको जब अंत समय नजदीक, पलंग खाट पर लेटे हुए थे, अब चारों तरफ लोगों ने भीड़ लगाकर खड़े हो गए कि भैया आप कुछ ही समय के मेहमान हैं। सब लोग चारों तरफ बैठ गए। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, क्या कहा? कि भैया मेरे बड़े बेटे को बुला दो। लोगों से कहा उसने। लोगों ने सोचा कि अंतिम इच्छा प्रकट कर रहा है, हो सकता है कुछ धन संपत्ति को जायदाद ऐसी रखा हो तो अपने बड़े बेटे को अंत समय में बताना चाह रहा हो। बड़े बेटे को लाके खड़ा कर दिया। अब बड़ा बेटा आकर खड़ा हुआ, बूढ़ा व्यक्ति बिल्कुल शांत हो गया, मौन। कहा मेरे छोटे बेटे को बुला दो। लोगों ने छोटे बेटे को भी बुलाकर खड़ा कर दिया। सोचा बड़े को नहीं बताया, शायद छोटे को बता देगा। छोटा बेटा आया, उसे भी बूढ़े व्यक्ति ने ऊपर से नीचे देखा और शांत हो गया। बहुएं आ गई, पत्नी आ गई, सबको एक साथ देखता है और एकदम कुछ नहीं बोलता, मौन होकर, और थोड़ी देर बाद बड़ी जोर से चिल्लाता है, क्या कह रहे तुम सब लोग यहाँ पर हो तो दुकान आज कौन खोला है? आज दुकान में कौन बैठा है फिर? और इतना कह करके
राम नाम प्राणांत हो जाते हैं उसके। तो कहने का भाव है कि जीवन भर उसकी चित्त की वृत्तियां कहाँ लगी थी? दुकान में, उसका अपने काम में। तो अंत समय में भी उसे वही याद आ रहा था। उसे पता है कि मेरे साथ ये कुछ जाने वाला नहीं है, जाने वाला कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी अंत समय में उसे वही स्मरण, क्योंकि जीवन भर हम जो करते हैं ना वही हमें याद आता है। तो अंत समय में प्रभु का नाम, अच्छा प्रभु की प्राप्ति ऐसे नहीं होती सबको कि हम लोग सोचें कि बड़ी सरलता से भगवान मिल जाएंगे, तो ऐसे नहीं मिलती। दो ही लोग ऐसे होते हैं जो जिनको भगवान की प्राप्ति होती है। सुन लीजिए बहुत ध्यान से, किस किस को भगवान मिलते हैं। ये शरीर छूटने के बाद कौन भगवान के धाम में जाता है, और जो जिसे भगवान की प्राप्ति होती है, भगवत प्राप्ति, दो ही लोग होते हैं। कौन कौन से? पहले वो, सबसे पहले वो जो हमारे इस देश की रक्षा के लिए सेना, जो बॉर्डर पर तैनात है, हमारे जवान, जो इस मातृभूमि की, इस राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, पहले उनको भगवान प्राप्त होते हैं। और दूसरे वो जिनके अंत समय में उनके मुख से राम का नाम, मेरे ठाकुर जी का नाम निकल जाता है, दूसरा उनको भगवान की प्राप्ति होती है। बड़ी सरलता से नहीं निकलता, लेकिन क्योंकि इसके लिए अभ्यास, प्रैक्टिस करनी होगी, अभ्यास करना होगा। ये भागवत जी की कथा में इसलिए कहा गया है मोह रहो रसिका भूमि भावुका। आप लोगों ने देखा होगा ना कि जब हमारी माताएं सब बैठी, जब पहली बार अपने जीवन में जब रोटी बनाना प्रारंभ किया होगा, बचपन में जब रोटी बनाना पहली बार, तो खूब ध्यान से भी बनाते जा रही हैं, लेकिन इसके बाद भी कई प्रकार के नक्शे बन रहे हैं, कभी भारत का, कभी चीन का, कभी जापान का, ऐसी रोटियां बनती हैं। लेकिन बनाते बनाते, इतना अभ्यास करते करते ऐसा हो जाता है कि वो यहाँ दूसरी माताओं से भी बात करते जाती हैं, इसके बाद ये पूरी रोटी गोल बनती है। बनती है कि नहीं? ये किसका, ये परिणाम कैसा है? अभ्यास का। तो अभ्यास करते करते सब संभव हो जाता है। जब अभ्यास आप अभी से करेंगे, यहीं से संकल्प लेके जाएं, ये अभ्यास भगवान का नाम, भजन, कीर्तन जब आप करेंगे घर में भी, और अपने बच्चों को भी यही संस्कार देंगे, यही शिक्षा देंगे, तो ये अभी काम नहीं, ये अभ्यास बना रहेगा, तो अंत समय में तभी जाकर इस जिह्वा से ठाकुर जी का नाम, इस जिह्वा से राम का नाम निकल पाएगा। कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखूं जहां कृपा निदाना। मन को परमात्मा के चरणों में बांध दो। तो यहाँ पर परीक्षित जी महाराज ने जिज्ञासा में पूछ लिया गुरुदेव सुखदेव जी महाराज से कि रे गुरुदेव, ये मन तो बड़ा चंचल है, ये मन ही तो है जो बड़ा चंचल है, ये मानता नहीं है, ये अच्छे कामों में बहुत देर से लगता है, लेकिन बुरा काम आ जाए संसारिक विषयों में, संसारिक वासनाओं में तुरंत दौड़ता है, इतना चंचल। ऐसे तो बड़े बड़े ऋषियों ने इस मन को बड़ा पापी तक कहा है। गोस्वामी जी महाराज ने सठ कहकर संबोधित किया इस मन को, रे सठ मन तू भगवत चरणों में लग। ये मन जो है बड़ा चंचल है। फिर मन को गोविंद के, मेरे बांके बिहारी के चरणों में कैसे लगाया जाए? तो इसके लिए गुरुदेव सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस मन को यदि लगाना है ठाकुर जी के चरणों में, तो इसके लिए 4 बातों का ध्यान रखना। कौन कौन सी बातें हैं? पहली तो जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः सिंधा ये धिया। तो कहा जितासनो, आसन को जीतो सबसे पहले। मतलब एक आसन में आप कितनी देर तक, अधिक देर तक बैठे रह सकते हो। जब आसन आप जीत लोगे तो धीरे धीरे आपके मन पर, आपकी इंद्रियों पर कंट्रोल होने लगेगा। तो आसन, जितासन, जितः श्वासो। दूसरा है इस श्वास को जीतो।
प्रातःकाल उठिए और प्रातःकाल उठकर अपने बच्चों को भी और आप स्वयं भी आसन करिए, प्राणायाम करिए। प्राणायाम करने से इस श्वास पर विजय प्राप्त होती है, श्वासों पर। तो इस श्वास पर विजय प्राप्त। जित संगो, संगति अच्छी करिए, क्योंकि जैसा आप करोगे संग वैसा ही आपका मन बनेगा, आपकी बुद्धि भी वैसी हो जाएगी, आपका चरित्र भी वैसा हो जाएगा। अच्छे लोगों का, सज्जनों का, साधु संतों का आप संग करोगे तो उनके सदलक्षण आपके जीवन पर जरूर आएंगे, और शराबी कबाबियों का संग करोगे तो उनके लक्षण भी अवश्य जाएंगे। ये बात बिल्कुल सत्य है। इसलिए संग हमेशा जीतना चाहिए, इसलिए अच्छा संग करिए। जित संगो, जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों पर काबू रखिए, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करिए। 4 बातें हैं इस मन को एकाग्र करने के लिए, मन पर विजय प्राप्त करने के लिए। और जिसने मन को कर लिया एकाग्र, वही भगवत प्राप्ति का अधिकारी होता है। क्योंकि मन यदि असदमार्ग में, संसारिक विषयों में लगा रहेगा तो फिर भगवान कैसे मिलेंगे। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जब राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान ने सृष्टि को कैसे बनाया, तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि सृष्टि में सबसे पहले संसार में क्या था, इस पूरी सृष्टि में, तो कहा जल ही जल था। और जल को संस्कृत में क्या कहते हैं? जल को संस्कृत में कहते हैं नीर। पता है ना सबको, नीर। लेकिन ये नीर अपभ्रंश शब्द है, संस्कृत में ही इसका शब्द नार है, बाद में उसका अपभ्रंश हो गया नीर। और अयन का मतलब होता है वास करना। तो जो जल में जो वास कर रहा है, जो जल में वास करता है, अर्थात नारायण। सबसे पहले सृष्टि में भगवान श्री नारायण, और नारायण के सुंदर नाभि कमल से, नाभि से निकले हुए सुंदर कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी को भगवान श्री हरि नारायण ने 4 श्लोकों में बड़ा सुंदर उपदेश दिया, चतुश्लोकी भागवत जिसे कहते हैं। और वही 4 श्लोकों की भागवत ब्रह्मा जी ने फिर अपने मानस पुत्र नारद जी को प्रदान किया, और नारद जी ने वही 4 श्लोक महर्षि वेद व्यास जी को श्रवण कराया, उपदेश दिया। और उन्हीं 4 श्लोकों को आधार बनाकर यह 18,000 श्लोक रूपी श्रीमद् भागवत शास्त्र की रचना की गई व्यास जी के द्वारा। आइए हम बड़े प्रेम और भाव के साथ में उन चतुश्लोकी भागवत को श्रवण करते हैं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद सद सत परम पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येत सुवस्महम् ऋते अर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा आभासु यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनो आत्मनः अन्वयातिरेकाभ्यां यतस्याद् पुनर्भवदर्शनम्। यह श्रीमद् भागवत के 4 श्लोक, यही है चतुश्लोकी भागवत। इन्हीं 4 श्लोकों से यह भागवत जी की रचना हुई है। परमात्मा श्री हरि नारायण कहते हैं, अहमेवाव समेवाग्रे नान्यदात सत सत परम, कि ब्रह्मा जी से भी पहले, जिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, उनसे भी पहले क्या था? तो का सारी सृष्टि में केवल मैं था। भगवान नारायण कहते हैं सृष्टि के बनने के बाद भी मैं हूं, और जब सृष्टि का लय हो जाएगा तब भी एकमात्र मैं रहूंगा। वो भगवान श्री नारायण की सत्ता है, वो परमात्मा की सत्ता है।
और सारी सृष्टि, भगवान नारायण कहते हैं संसार में जो चीज नहीं है, इसके बाद भी वो हमें दिखाई देती है। जो चीज नहीं है वास्तविकता में, उसे हम सत्य मान लेते हैं, और जो चीज है उसे सत्य मानते नहीं। वो चीज हमें दिखाई नहीं देती। कहा क्या? भगवान की वैष्णवी माया से इस संसार में जो कुछ भी है वही हमें सत्य समझ में आता है, लेकिन जो वास्तव में हर एक कण कण में व्यापक, वो सर्व ब्रह्म परमात्मा, वो व्यापक ब्रह्म है। जड़ में भी, चेतन में भी, सजीव में भी, निर्जीव में भी, वो हमें दिखाई नहीं देता। वो केवल परमात्मा है। ये भगवान की माया है। तो माया से बच्चा कैसे जाए थे? तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि माया से यदि पार पाना चाहते हो, भगवान की उस वैष्णवी माया से यदि बचना चाहते हो, तो माधव की शरण में आना पड़ेगा, मेरे बांके बिहारी की शरण में आना पड़ेगा। माया से यदि पार पाना है, मेरे गोविंद खुद स्वयं गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि अर्जुन, मामे वे प्रबदंती माया में ताम तरंती ते। माया से यदि पार पाना चाहते हो, माया से बचना चाहते हो, तो मेरी शरण में आना पड़ेगा। ये भगवान ने कहा है। इसलिए महाराज, यही श्रीमन नारायण के, श्री हरि नारायण के इन 4 श्लोकों की व्याख्या। अब माया के से बचने के उपाय, इन सारे उपदेशों को श्रवण कराया गुरुदेव सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को, और कहने लगे कि ऐसे ही जैसे तुमने जो प्रश्न किया है, ठीक है, वैसे ही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछे थे। इस कथा को श्रवण कराते हुए क्या कहते हैं गुरुदेव भगवान कि जब पांडवों के साथ कौरव अत्याचार कर रहे थे, लाक्षागृह में उनको जलाने का षड्यंत्र रचा जा रहा था, अनेकों षड्यंत्र रचे जा रहे थे कौरवों के द्वारा पांडवों को मारने के लिए। तो विदुर जी, जो कि महामंत्री भी हैं उस राज्य के, वो धृतराष्ट्र के सम्मुख आते हैं और धृतराष्ट्र से कहते हैं कि आज मैं आपके सामने आया हूं, आज मैं आपके भाई होने के नाते नहीं, इस राज्य के महामंत्री होने के नाते से नहीं, बल्कि एक सामान्य नागरिक होने के नाते से आपसे ये कहने आया हूं कि पांडवों के साथ हो रहे अत्याचारों को आप रोकिए। राजन, पांडव कमजोर नहीं है, कमजोर मत समझना, लेकिन वो केवल आपकी मर्यादा करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। कौरव उनके साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा तो दुर्योधन जो आपका जो पुत्र है, वो जो अत्याचार कर रहा है, उसे रोक दीजिए राजन। ऊपर से तो वैसे भी आपकी बुद्धि को साले शकुनी ने वैसे ही विकृत बना दिया है। पांडव कमजोर नहीं, उन्हें रोकिए। जैसे ये सब बातें कर रहे थे विदुर जी धृतराष्ट्र के सामने, उसी समय उसी कमरे में दुर्योधन का आगमन हो जाता है। उसने सब जैसे ही सुना, विदुर जी को तत्काल कह दिया कि मेरे राज्य से इसी क्षण निकल जाओ। पद से निष्कासित करके विदुर जी बड़े मुस्कुराते हुए, बड़े प्रेम के साथ अपनी पत्नी विदुरानी को लेकर और चल देते हैं राज्य से। एकांत में पहुंच गए और निर्जन एकांत वन में एक कुटी, सुंदर पर्ण कुटी बनाई, और वहीं पर पति पत्नी विदुर और विदुरानी दोनों भगवान श्री ठाकुर जी का भजन करने लगे, श्री हरि नारायण का भजन करने लगे। एक दिन की बात है, विदुर जी को कहीं से यह बात पता चली कि कल हस्तिनापुर में द्वारिकाधीश की रथ यात्रा आने वाली है। दौड़ते हुए गए अपनी पत्नी के पास, कहने लगे, अरे सुनती हो, कल जिनकी हम इतने सालों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, कल स्वयं द्वारिकाधीश की रथ यात्रा राज्य में आने वाली है। विदुरानी से कहने लगे विदुर जी कि जो मेरे को ऐसा आभास हो रहा है, न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि स्वयं द्वारिकाधीश हमारी इस कुटी में आएंगे, इसलिए हो सके तो तुम कुछ भोजन का प्रबंध कर लेना, कुछ ना कुछ रख लेना। विदुरानी कहती है, इस जंगल में हम इस पर्ण कुटी में अरे वो तो द्वारिकाधीश हैं, द्वारिका के राजा हैं, 56 भोगों का प्राशन करते हैं, हम उन्हें क्या खिलाएंगे,
यहाँ पर क्या रखा हुआ है हमारे पास। जब ये बात कही विदुरानी ने, विदुर जी कहते हैं अच्छा तुम देख लेना अपने हिसाब से। दूसरे दिन विदुर जी भी चले गए हस्तिनापुर। अब यहाँ दुर्योधन की सुनना। दुर्योधन को जैसे ही पता चला कि द्वारिकाधीश आने वाले हैं, तो दुर्योधन ने कपटतापूर्ण मैत्री भाव का परिचय देते हुए, अंदर से कपट भी है और मित्रता भी दिखा रहे हैं बाहर से, इसका परिचय देते हुए दुर्योधन ने पूरे नगर को साज सज्जा सजावट करवा दी। सारे नर नारियों को अटारियों पर खड़ा करवा दिया कि द्वारिकाधीश की जब रथ यात्रा निकले तो ऊपर से पुष्पों की वृष्टि करना, वर्षा करना। मार्ग के दोनों तरफ नर नारियों को खड़ा करवा दिया कि जब द्वारिकाधीश आए तो उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करना। और जैसे मेरे प्रभु मेरे द्वारिकाधीश जब उनकी रथ यात्रा आई तो नर नारी जो मार्ग के दोनों तरफ खड़े हुए हैं हजारों, सारे भगवान श्री द्वारिकाधीश के ऊपर पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। अटारियों पर, महलों की अटारियों पर खड़े हुए नर नारी भी उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। उसी भीड़ में विदुर जी भी खड़े हुए हैं। भगवान का इतना स्वागत हो रहा है मेरे द्वारिकाधीश का, लेकिन द्वारिकाधीश का मुख जो है थोड़ा उदास है। उनकी नजरें कभी यहाँ देख रही हैं, कभी वहां देख रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो किसी को ढूंढ रही हैं। और जैसे ही विदुर जी जैसे ही दिखाई दिए हैं मेरे द्वारिकाधीश को, भगवान एकदम से उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, मुस्कान आ जाती है एकदम से, और एक टक निहारने लगते हैं विदुर जी को, माने उनकी निगाहें विदुर जी को ही ढूंढ रही थी। विदुर जी भी भगवान को देखने लगते हैं। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, द्वारिकाधीश की वो रथ यात्रा सीधे दुर्योधन के जब महल में पहुंची, मेरे प्रभु उतरकर सबसे पहले दुर्योधन से कहते हैं कि दुर्योधन, अरे इतना सब प्रबंध करने की क्या आवश्यकता थी? मैं यहाँ द्वारिका के राजा होने की हैसियत से नहीं आया हूँ, अरे मैं तो दूत बनकर आया हूँ, पांडवों के संधि का प्रस्ताव लेकर के आया हूँ। दुर्योधन ने जैसे ही सुना संधि का प्रस्ताव तो कहने लगा, कैसी संधि का प्रस्ताव? केशव, कौन सी संधि की बात कर रहे हो आप? मेरे प्रभु कहने लगे कि दुर्योधन ये बताओ सबसे पहले ये बताओ कि पांडव तुम्हारे कौन है? दुर्योधन ने कहा भाई। तो भाई होने के नाते तुम्हारा क्या कर्तव्य बनता है? और नीति शास्त्र भी यही कहता है कि आधा हिस्सा अपने भाइयों को भी मिलना चाहिए। ठीक है, आधा मत दो, मैं यही संधि का प्रस्ताव लेकर आया हूं कि इस संपूर्ण राज्य में से केवल 5 गांव पांडवों को प्रदान कर दो। जैसे ही ये सुना है महाराज दुर्योधन तुरंत तत्क्षण अपने आसन से खड़ा हो गया और बड़ी जोर से चिल्लाकर कहता है, सूच ग्रेव न दास्यामी बिना युद्धेन केशव। अरे केशव, तुम 5 गांव की जमीन की बात करते हो, 5 गांव देने की बात करते हो, मैं उन्हें 5 गांव तो क्या एक सुई के नोक की बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। बिना युद्ध किए वो मुझसे सुई के नोक जैसी जमीन भी प्राप्त नहीं कर सकती। पीछे से धृतराष्ट्र ने पकड़ा दुर्योधन को, कहा अतिथि के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता, थोड़ा शांत हो जाओ। विदुर जी ने समझाया था सबसे पहले धृतराष्ट्र को कि राजन, और ये नीति शास्त्र क्या कहता है? नीति शास्त्र भी यही कहता है कि यदि एक गांव को नष्ट कर देने से, ध्यान से सुनना, एक गांव को नष्ट कर देने से यदि पूरा देश सुरक्षित रहता है तो उस गांव को नष्ट कर देना चाहिए, ये नीति शास्त्र कहता है। और यदि एक गांव में एक घर को वहां से पूरा अलग कर देने से यदि पूरा गांव बचता है तो उस घर को वहां से हटा देना चाहिए उस गांव से। उसी प्रकार यदि घर में एक सदस्य, घर में एक व्यक्ति अगर खराब है और उसकी वजह से संपूर्ण घर परेशान है, पूरा घर व्यथित है, तो उस व्यक्ति को घर से अलग कर देना चाहिए। ये बात अगर धृतराष्ट्र पहले समझ लेते कि दुर्योधन की वजह से तो ये ना होता जो महाभारत का संपूर्ण जो युद्ध हुआ। धृतराष्ट्र ने पकड़ के बिठाया, थोड़ा शांत हो जाओ, बैठो। दुर्योधन शांत हुआ, कहने लगा, रे केशव ठीक है,
ये सब राजनीति राजपाट की बातें बाद में होती रहेंगी। सबसे पहले तो तुम इतनी दूर से आए हो, तो स्वयं मेरी माता, हमारी माता गांधारी ने अपन बड़े ही प्रेम और भाव के साथ 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं आपके लिए, मैंने बनवाया हूं। दुर्योधन कहता है चलिए पहले तो आप वो करिए, प्राशन करिए 56 प्रकार के भोगों का। मुस्कुराकर मेरे गोविंद, मेरे कन्हैया कहते हैं कि दुर्योधन, भोजन किसी के यहाँ 2 ही परिस्थिति में किया जाता है। किसी के यहाँ भोजन किया जाता है तो 2 परिस्थितियां होनी चाहिए। भगवान ने कहा कौन सी परिस्थिति? तो पहली परिस्थिति बताते हैं कि पहली परिस्थिति कि भोजन जो करा रहा है, भोजन कराने वाले के मन में आपके प्रति प्रेम हो, आपके प्रति स्नेह प्यार हो, तब भोजन वहां करना चाहिए। और दूसरी परिस्थिति यह होती है, भोजन करने वाला यदि बहुत भूखा है तो फिर भोजन कर लेना चाहिए। तो यहां तो दोनों परिस्थिति नहीं है दुर्योधन, क्योंकि ना तो तुम्हारे मन में मेरे प्रति कोई स्नेह प्रेम है और ना ही मैं भूखा हूं। और भगवान इतना कह करके अपने आसन से खड़े हुए और सीधे उसी भीड़ से निकलते हुए रथ को भी वहीं छोड़ दिया भगवान ने। रथ में भी नहीं बैठे और सीधे, किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि भगवान कहाँ चले गए और सीधे कहाँ पहुंच गए, जहाँ विदुर जी और विदुरानी। उस समय विदुर जी भी नहीं थे, विदुर जी तो यहाँ हस्तिनापुर के राज्य में थे। तो महाराज जब वहां पर पहुंचे ना, तो भगवान अंदर से उस कुटिया का द्वार बंद था। जब द्वार बंद था तो भगवान ने जाकर खटखटाया, काकी द्वार खोलो। जैसे 2-3 बार भगवान ने आवाज लगाई, अंदर विदुरानी जैसे ही दौड़कर आई और दौड़कर जैसे ही द्वार खोला है उस कुटिया का, देखा सामने भगवान खड़े हैं, सामने द्वारकाधीश खड़े हैं। जैसे एक टकने हारने लगी, प्रेमाश्रु की धारा अविरल बहने लगी विदुरानी के नेत्रों से। सुध बुध खो गई विदुरानी, ऐसी सुध बुध विदुरानी कैसी हालत हो गई कि सब कुछ भूल गई और केवल ठाकुर जी का दर्शन करने लगी, केवल ठाकुर जी को देखने लगी। बहुत देर हो गए तो मेरे बांके बिहारी मेरे ठाकुर जी कहने लगे, काकी ऐसे ही बाहर खड़ी रखोगी क्या, अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? तो विदुरानी को थोड़ा होश में आते हुए कहती, अरे अरे रुको प्रभु, रुकिए मैं आपको आसन लेकर आती हूँ। तो लकड़ी की एक चौकी लेकर के आई और कुटिया के बाहर आंगन में वो चौकी कभी एक कोने में रख दी, ले जाकर कहा प्रभु यहाँ पर बैठिए। और भगवान जैसे उस चौकी पर बैठने लगे वहां से भी उठा लिया, फिर कहा नहीं प्रभु यहाँ बैठिए, दूसरे कोने में ले जाकर रख दिया। भगवान वहां पहुंचे तो वहां से भी उठाया, नहीं प्रभु ये जगह भी ठीक नहीं, यहाँ बैठिए। इतनी सुध बुध खो गई है विदुरानी की, गोल गोल आंगन में मेरे द्वारिकाधीश को घुमा रही है, कहा यहाँ बैठो। और अंत में उस लकड़ी की चौकी को उल्टा कर दिया और बीच आंगन में रख दिया, कहा प्रभु अब यहाँ बैठो। और उल्टी चौकी में भगवान वहीं पर बैठ जाते हैं। अब कहते हैं, काकी बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने के लिए नहीं दोगी क्या? जब विदुरानी से ये बात कही कि बड़ी भूख लगी है, तो विदुरानी कहती है, रुको प्रभु मैं कुछ प्रबंध करती हूँ। पास ही उपवन में कुछ कदली के फल लगे हुए थे, टोकनी लेकर के जाती है। इस भाव को जरा समझिए आप। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये प्रेम और भाव, हमारी भक्ति भी इतनी सुदृढ़ होनी चाहिए, हमारा प्रेम भी भगवान के प्रति ऐसा होना चाहिए कि स्वयं आपके घर का द्वार भी आकर के भगवान खटखटाएं एक दिन कि मैं आ गया हूं। ये इतनी भक्ति हमारी होनी चाहिए, इतना ऐसा प्रेम होना चाहिए कि आज हरि आए विदुर घरे पाहुना, आज हरि आए विदुर, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए।
जब भगवान पहुंचे ना तो उस समय विदुर जी नहीं थे। कौन थी? केवल काकी विदुरानी थी। विदुर नहीं घर की विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर की विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी। आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, भोजन क्या है जिमावना, भोजन कहाँ जिमावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। श्री राधे। श्री राधे। ताली बजाते हुए के साथ। अब काकी गई है केले के फल लेने। क्या लेने? केला लेने गई और केला लेकर के आई। अब देखिए प्रेम और भाव इतनी शुद्ध बुद्ध में भी नहीं है कि केले की टोकरी सामने लाकर भगवान की रखी और एक टक प्रभु को निहारती जा रही है और केले के छिलके को उतारते जा रही है और अंदर केले के फल को फेंकते जा रही है और केले के छिलके मेरे गोविंद मेरे द्वारिकाधीश को खिलाते जा रही है। और ये यहाँ देखिए भगवान द्वारिकाधीश भी मेरे प्रभु भी उन केले के छिलकों को बड़े प्रेम के साथ खा रहे हैं। एक दो नहीं बल्कि 10-20 केले के छिलकों को भगवान खाते ही जा रहे हैं, खाते ही जा रहे हैं। केला बड़े प्रेम से लाई, केला बड़े प्रेम से लाई, केला बड़े प्रेम से लाई, केला बड़े प्रेम से लाई। गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिराए। छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही। और लागे 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 बहुत सुहावना, लागे बहुत सुहावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए, आज हरि आए विदुर घर पावना, 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 आज हरि आए। और जब छिलके खिलाती जा रही है ना विदुरानी, इतने में विदुर जी आ गए और कहा अरे विदुरानी से कहने लगे ये तुम क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? विदुरानी को थोड़ा होश आया, अरे मैं तो भगवान को मैं छिलके खिलाते जा रही हूँ, सारी गिरी तो यहाँ पड़ी हुई है। भगवान ये बड़े प्रेम के साथ खाए जा रहे हैं। प्रभु भगवान कहते हैं यहाँ कर विदुर जी विदुरानी को बहुत डांटते हैं, ये तुमने क्या कर दिया? इतने माही विदुर घर आए, इतने माही विदुर घर आए, इतने माही विदुर घर आए। खोटे खारे वचन सुनाए, खोटे खारे वचन सुनाए,
केला विदुर कर माही, केला विदुर कर माही, गिरि देत गिरधर मुख माही, गिरि देत गिरधर मुख माही। कहत कन्हैया सुनो विदुर जी, कहत कन्हैया सुनो विदुर जी, कहत कन्हैया सुनो विदुर जी, कहत कन्हैया सुनो विदुर जी। और वो स्वाद नहीं आवड़ा, वो स्वाद नहीं आवड़ा, आज हरि आए विदुर घर पावना, 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 ओ विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना। उठा के दोनों हाथ और आज हरि आए विदुर घर पावना, हरि आए विदुर घर पावना, आज 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 हरि आए। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि विदुर जी ने जब ऐसा कहा तो भगवान कहने लगे कि काका आपको पता है कि काकी के इन केलों के छिलकों में मुझे जो आज स्वाद मिला है ना, ऐसा स्वाद मुझे आज तक जीवन में कभी नहीं मिला। पता है काका, 2 ही बार मैंने ऐसा भोजन किया हूँ, 2 ही बार मैंने ऐसा कुछ खाया हूँ जहां मुझे तृप्ति मिली है और मुझे स्वाद जो मिला है। कहाँ कहाँ? तो कहा एक काकी के इन केलों के छिलकों में और दूसरे सबरी के उन जूठे बेरों में। वो तृप्ति, वो स्वाद इससे ज्यादा मुझे कहीं नहीं मिला और कभी भी नहीं मिला। दुर्योधन के मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई, और जूठे फल सबरी के खाए, बहुविध प्रेम लगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, ऐसे मैत्रेय मुनि से विदुर जी ने सृष्टि विस्तार का निरूपण और ऐसे अनेक प्रश्नों को पूछा। अब यहाँ राजा परीक्षित कहने लगे कि महाराज ध्यान से सुनना, ये 2 प्रकार का संसार भगवान ने क्यों बनाया? फिर 2 प्रकार का संसार क्यों बनाया भगवान ने? अरे जब दिन अच्छा है तो फिर रात क्यों बनाई? जब जन्म अच्छा होए तो फिर मरण वाला ये कार्यक्रम क्यों बनाया? जन्म जब होता है ना, कितनी खुशियां होती हैं, लड्डू बंटते हैं, तो फिर ये मृत्यु वाला कार्यक्रम क्यों बनाया? यहां वहां की चर्चाओं से थोड़ा सा बंद करके और आप लोग कथा में थोड़ा सा मन लगा लीजिए, 1 घंटे और। मन ना भी लग रहा हो कथा में तो बाकी बिहारी जी में लगा लीजिए, क्योंकि यही एकमात्र समय है। इसके बाद तो यहां से जाने के बाद भी आप संसार की चर्चाओं में फिर लग जाओगे, और यहां से आने से पहले जब यहां नहीं बैठे थे तो भी आप यहां वहां की चर्चाओं में फंसे हुए थे। तो केवल समय मिलता है जितनी देर आप यहां बैठे हो उतनी देर का। अब उतनी देर में भी आप अगर संसारिक चर्चाओं में फंसे रहेंगे तो ना यहाँ के लाभ उठा सकोगे और ना ही आप उन जो चर्चाएं चल रही हैं वहां का लाभ प्राप्त कर सकोगे। तो केवल यहाँ अगर बैठे हैं तो इस समय का सदुपयोग कर लीजिए। ये 2 प्रकार का संसार क्यों बनाया गुरुदेव भगवान ने? जब दिन अच्छा है तो फिर रात क्यों बनाई? जब जन्म अच्छा है तो ये मृत्यु क्यों बनाई? जब जन्म होता है तो खूब खुशियां होती हैं, लड्डू बंटते हैं, तो फिर ये मृत्यु वाला कार्यक्रम क्यों बनाया?
अरे जब सुख अच्छा है तो फिर ये दुख क्यों बनाया है? गुरुदेव सुखदेव जी महाराज इस प्रश्न का उत्तर ज्ञान देते हुए कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, तुम ऐसे ही ये दुख को बदनाम मत करो, क्योंकि ये जो सुख है और ये जो दुख है ये अलग से कुछ नहीं होता, बल्कि हमारी इंद्रियों को मिलने वाली जो अनुभूति है उसी का नाम सुख है और उसी का नाम दुख है। बहुत ध्यान से सुनना। 4 लोग बैठे हुए हैं और चारों को एक सी सब्जी परोसी गई। हमारे जीत भैया बैठे हैं, मुन्ना सिवरे जी, विनोद भैया का आगमन आज ही हुआ है यहाँ पर, उनको बिठा दीजिए। और हमारे नरेश भैया बैठे हैं, यजमान जी। अब चारों को एक सी सब्जी परोसी गई। अब चारों को तो बड़ी पसंद आई सब्जी, आलू और बैगन की। अच्छा लगा, बड़ा स्वाद मिला, सुख मिल गया। हमारे ठाकुर साहब कमलजीत सिंह को बहुत बैगन खाने में अच्छा ही नहीं लगता, तो अब पसंद नहीं आई, तो क्या करें? अब इसमें बैगन और आलू का क्या दोष है? क्या उसकी गलती? 4 को तो सब्जी ने सुख दिया, 1 को दुख दे दिया। तो इसमें वस्तु का दोष नहीं है, ये दोष ये इंद्रियों को मिलने वाली अनुभूति, इस जिह्वा को जो अनुभूति मिली है, इसी जिह्वा ने हमें सुख प्रदान कर दिया किसी को, और इसी इंद्रिय ने किसी को दुख प्रदान कर दिया। ये इंद्रियों की अनुभूति है, सुख है, और इंद्रियों की अनुभूति ही दुख है। ये संसार ही सुख और दुख का संगम है। इसलिए तुम ऐसे ही दुख को बदनाम मत करो राजन। गुरुदेव भगवान कहते हैं, याद रखना, जो नदियां 12 महीने बहती हैं, जो नदियां 12 महीने बहती हैं, उन नदियों को सागर तक ले जाने और सागर से मिलाने का कार्य उस नदी के दोनों किनारे करते हैं। एक किनारे की नदी कभी सागर से जाकर नहीं मिल सकती, दोनों किनारे नदी के होंगे तब जाकर वो नदी सागर से जाकर मिलेगी। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में कि सुख दुख ही दुनिया के, सुख दुख ही दुनिया को आकर के बनाते हैं। हाँ, सुख दुख ही दुनिया के दोनों ही किनारे हैं, और मैं किसको छोड़ूं भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। इसलिए सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। मैं किसको छोड़ूं भगवन, मैं किसको छोड़ूं भगवन, मैं किसको छोड़ूं दाता, मैं किसको छोड़ूं दाता, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। देखिए, 2 प्रकार के लोग हैं, 2 प्रकार के लोग हैं। एक कुंती है और एक द्रौपदी है, एक सास है और एक बहू है। कुंती झोली फैलाकर के, द्रौपदी क्या मांगती है? द्रौपदी कन्हैया से सुख की कामना करती कि मुझे सुख मिल जाए, झोली फैलाकर। और कुंती तो विपत्तियां मांगती है, झोली फैलाकर के, हे केशव, हे कन्हैया, हे गोविंद, मेरे जीवन में सदैव विपत्तियां आती रहें, सदैव कष्ट आते रहें। कन्हैया ने कहा, कल सुनाया था नहीं प्रसंग हमने? किस किसने सुना था? सबने। कन्हैया कहते हैं, बुआ राज क्या है? दुख क्यों मांग रही हो? दुख भी क्या कोई मांगने की चीज है? तो कुंती कहती है, गोविंद, क्योंकि इसलिए मैं दुख मांग रही हूं, इसलिए मैं विपत्तियां मांग रही हूं, क्योंकि जब सुख आता है जीवन में, सुख आता है तब तो तू चला जाता है। जब दुख आएगा ना, और जब दुख और विपत्तियां आती हैं तब ही तू आता है, सुख आने पर तो तू चला जाता है। इसलिए मेरे जीवन में सदैव विपत्तियां आती रहें। सभी लोग ऐसे दोनों हाथ ऊपर करते हुए और ठाकुर जी से
प्रार्थना करेंगे। क्या ये जीवन प्रभु आपने दिया है, अब जीवन को चाहे महलों में बास दे चाहे झोपड़ी में, ये सब तेरी मर्जी है। ये जीवन को अब सौंप दिया, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। श्री राम वृंदावन में आके सारा भार अपने जीवन का सब कुछ समर्पित कर दीजिए बांके बिहारी जी के चरणों में कि प्रभु ये जीवन का भार ही अब आपको समर्पित कर दिया है। अब चाहे आपको जैसे रखना है और जैसे इस जीवन की नैया को जहाँ तक ले जाना है, जब तक ले जाना है, वो वहाँ तक आपको ले जाइए। अब सब भार तुम्हारे हाथों में हमने सौंप दिया है। दोनों संगम हैं, सुख और दुख के, इसलिए विपत्तियों में कभी घबराना मत। जब जीवन में समस्याएं आती है ना, तो इंग्लिश में एक कहावत है, जीवन में विपत्तियां आए समस्याएं आना। ध्यान से सुनना बहुत, जीवन में समस्याएं आना, विपत्तियां आना, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। और इन विपत्तियों और इन संकटों से, इन दुख से भी निकल जाना, मुस्कुराते हुए हंसते हुए इनको पार कर जाना, ये आर्ट ऑफ लाइफ है। इसलिए क्या करना है, एक कला होनी चाहिए हमारे अंदर, ये आर्ट होना चाहिए कि वो विपत्तियां जो आई हैं, जो समस्याएं जो आई हैं, उनसे मुस्कुराकर हम बिल्कुल चिंता मत करना। सब भार जब उनको सौंप दिया है, तब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम खुद चिंता करोगे तो फिर उनको क्यों सौंपा है? वो खुद तुम्हारी चिंता, जो जिस बात का दुख है, जो समस्या है, जो विपत्ति है, वो खुद दूर कर देंगे। विश्वास बस रखना, क्योंकि श्रद्धा विश्वास रूपिणो भवानी शंकरो बंदे। कहा है कि भवानी और जो शंकर जी हैं वो श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं। अगर श्रद्धा नहीं है और विश्वास नहीं है तो ना तो बांके बिहारी जी हो, ना ये वृंदावन धाम में आपकी भागवत सुनने का कोई फल है। तो दोनों बहुत आवश्यक है। तो संसार है, ये तो सुख और दुख का ही तो संगम है। कभी हंसना है, कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है। जीवन सुख दुख का संगम है। कभी पतझड़ है, कभी सावन है, ये आता जाता मौसम है। ये आता जाता मौसम है। हंसना है, कभी रोना है, कभी हंसना है, कभी रोना है। जीवन सुख दुख का संगम है। जीवन सुख दुख का संगम है। कभी पतझड़ है, कभी सावन है, कभी पतझड़ है, कभी सावन है। ये आता जाता मौसम है। ये आता जाता मौसम है। अरे ताली बजा लो। कोई सोता है आंचल के तले, कोई सोता है आंचल के तले। कोई दिल मनता को तरसता है, कोई दिल मनता को तरसता है। कहीं मायूसी की धूप खिली, कहीं मायूसी की ओ बिखरी। कहीं प्यार ही प्यार बरसता है, कहीं प्यार ही प्यार बरसता है।
कभी दर्द है तो कभी मरहम है, कभी दर्द है तो कभी मरहम है। जीवन सुख दुख का संगम है, जीवन सुख दुख का संगम है। जीवन सुख दुख का संगम है, जीवन सुख दुख का संगम है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय हो श्री राधे श्याम। जीवन में जो विपत्तियां आए उन्हें मुस्कुराकर ठाकुर जी के चरणों में और उनके ऊपर सब छोड़कर मुस्कुराते हुए जीवन को जीना है। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, भगवान अवतार क्यों लेते हैं इस धराधाम में, क्यों आते हैं प्रभु, भगवान के अवतार लेने के प्रयोजन क्या है? तो गुरुदेव सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान के अवतार लेने के तो ऐसे बहुत से कारण होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से क्या प्रयोजन होता है भगवान को आने का? इस ब्रजभूमि में भी भगवान जब आए, इस वृंदावन की भूमि में भी जब प्रभु जब आए अवतार लेकर, तो उनका भी प्रयोजन क्या था? मेरे बिहारी जी ठाकुर जी स्वयं अपने मुख से कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहा जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा और हरई कृपा निधि सज्जन कीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, जब अधर्म बढ़ने लगता है, साधु और संतों का जब अत्याचारी जब उन्हें परेशान करने लगते हैं, सज्जन पुरुषों को जब दुष्ट पुरुष परेशान करने लगते हैं, तब भगवान को अवतार लेकर इस धराधाम में आना पड़ता है। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के विनाश के लिए, अधर्म को समूल नष्ट करने के लिए भगवान इस धरा पर आते हैं। भगवान के अवतार की कथा श्रवण कराते हुए गुरुदेव सुखदेव जी भगवान कहते हैं, कश्यप जी की जो सबसे बड़ी पत्नी है उनका नाम है दिति। एक दिन संध्या काल का समय था, दिति ने संतान की कामना को लेकर कश्यप जी के पास पहुंची। कश्यप जी ने बहुत समझाया कि देवी, ये संध्या काल की वेला है और ये गोधूली की वेला, संध्या काल का समय ये भोग के लिए नहीं होता बल्कि ये भजन के लिए होता है। संध्या के समय में कभी इन बातों का विशेष ध्यान रखना। जितनी भी मैया यहाँ पर बैठी हैं सब ध्यान से सुनना। संध्या काल के समय में कभी संध्या काल के समय सोना नहीं चाहिए, कभी संध्या के समय में भोग विलास में रत नहीं होना चाहिए, कभी संध्या के समय में भोजन नहीं करना चाहिए। संध्या काल का समय होता है, सभी के घर के आंगन में तुलसी है। किस किस के घर के आंगन में तुलसी है? सबके यहाँ पर तुलसी। तुलसी जी के यहाँ संध्या काल के समय एक शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित अवश्य करना चाहिए। भगवान का भजन कीर्तन अपने बच्चों को भी बिठाल करके 10 से 15 मिनट संध्या काल की बेला में स्वयं साक्षात देवादिदेव भगवान महादेव अपने गणों के साथ में और इस धरा के ऊपर से आकाश मंडल में विचरण करते हैं और ये देखते हैं कि संध्या के समय कौन क्या कर रहा है। इसलिए संध्या काल के समय केवल और केवल भजन करना चाहिए। बहुत समझाया कश्यप जी ने, लेकिन दिति नहीं मानी। तो कह दिया कश्यप जी ने कि देवी, तुम्हारे जो पुत्र होंगे वो एक नहीं दो होंगे और दोनों ही बड़े दुष्ट और दुराचारी प्रवृत्ति के होंगे, लेकिन उनका उद्धार भी तुम चिंता मत करो, स्वयं भगवान श्री हरि नारायण के हाथों से होगा। अब देखिए, दिति के गर्भ में जो 2 बालक पल रहे हैं, 2 शिशु जो पल रहे हैं, वो कोई साधारण बालक नहीं है। ये दोनों कौन है?
तो गुरुदेव सुखदेव जी भगवान कहते हैं ये दोनों भगवान श्री हरि नारायण के दोनों द्वारपाल हैं, जय और विजय। एक बार 4 ऋषि जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, चारों ऋषि कुमार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों बद्रीनाथ धाम से भगवान नारायण के दर्शन के लिए बैकुंठ जाते हैं। बैकुंठ में जब पहुंचे तो वहां पर उन द्वारपालों ने सप्तम द्वार में रोक लिया, कहा भगवान के विश्राम का समय है, आपको दर्शन नहीं मिल सकता। क्रोध में आकर सनत कुमार ने श्राप दे दिया कि जाकर तुम्हारी आसुरी प्रवृत्ति है, इसलिए तुम दुष्ट और आसुरी प्रवृत्ति के 3 जन्मों तक तुम्हें जाकर तुम असुर बनोगे। इतने में भगवान स्वयं नारायण द्वार पर आ गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम्हें श्राप मिल गया है, लेकिन तुम्हारा 3 जन्मों तक उद्धार मेरे हाथों से होगा। असुर तो बनोगे। तो ये दोनों बालक जो पल रहे हैं, दोनों शिशु माता अदिति के गर्भ में, ये दोनों पार्षद हैं भगवान के द्वारपाल जय और विजय। इन दोनों का जन्म हुआ, एक का नाम है हिरण्यक्ष और दूसरे का नाम है हिरण्यकश्यप। ये पहला इनका जन्म। दूसरे जन्म में ये कौन बने थे? रावण और कुंभकर्ण। और तीसरे में द्वापर युग में तीसरा जन्म इनको मिला था शिशुपाल का और दंतवक्त का। ये 3 जन्मों तक ये असुर, ये प्रवृत्तियां इनकी रही। तो जब हिरण्यक्ष बड़ा दुष्ट है, बड़ा दुराचारी है, उसने क्या किया, संपूर्ण पृथ्वी को चुरा करके और रसातल में ले गया। सारे देवता और पृथ्वी मैया गौ माता का रूप धारण करके सब ब्रह्मा जी को साथ में लेकर भगवान नारायण के पास पहुंची, स्तुति की। भगवान ने आश्वासन दिया और आश्वासन देकर भगवान ने अपना एक स्वरूप धारण कर लिया। वाराह रूप में प्रभु प्रकट हुए। बोले वाराह नारायण भगवान की जय। भगवान ने वाराह का नारायण का रूप धारण करके पृथ्वी को वापस स्थापित करने के लिए जब पहुंची तो हिरण्यक्ष उनकी तरफ दौड़ा। भगवान ने एक मुष्टिका के प्रहार से ही हिरण्यक्ष का उद्धार कर दिया। बोलिए वाराह नारायण भगवान की जय हो। और अपने मुख में पृथ्वी को दबा करके प्रभु रसातल से और निकालकर पृथ्वी को वापस पुनः स्थापित कर देते हैं। और ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि फिर से पृथ्वी की आप रचना करिए, सृष्टि की रचना करिए। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज कहते हैं ब्रह्मा जी के जितने मानस पुत्र हुए सबके सब विरक्त हो गए, सबके सब सन्यासी हो गए। कोई भी सृष्टि विस्तार के कर्म में प्रवृत्त नहीं हुआ। ब्रह्मा जी के एक मानस पुत्र जिनका नाम है कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि का विवाह जब इन्होंने तपस्या की वृद्धावस्था में जाकर कि किसी सुंदर नारी से मेरा विवाह हो जाए, और इनका विवाह हुआ स्वयंभू नाम के जो मनु महाराज हैं, स्वयंभू मनु और शतरूपा की 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो जो मझली पुत्री है देवहूति जी के साथ में कर्दम जी का विवाह हुआ। अब इनसे जिस पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिस दिन विवाह हो रहा था उस दिन कर्दम जी ने एक संकल्प लिया मन में कि एक पुत्र होते ही मैं फिर से गृहस्थ जीवन छोड़ करके फिर विरक्त और हो जाऊंगा, सन्यासी हो जाऊंगा। अब एक पुत्र तो हुआ नहीं महाराज, 9 पुत्रियां पहले हो गई। कितनी? 9 बेटियां हो गई। अब संकल्प लिया एक पुत्र होगा जब घर त्यागूंगा। अब पहले 9 पुत्रियां हो गई, 9 ही पुत्रियों का विवाह। इसके पूर्व जिस दिन विवाह में संकल्प लिया था, जब आप इतने बड़े राजमहल में रहने वाली देवहूति माता को जब कर्दम ऋषि है, वो तो महात्मा है, लेकर के आए अपनी झोपड़ी में और लाकर रखा। अब वहां पर चारों तरफ मकड़ी के जाले वाले लगे हुए हैं। कहा देवी आप एक काम करिए, ये सब साफ सफाई अपने हिसाब से कर लीजिए, मैं थोड़ा भगवान का जब तक ध्यान कर लूं। और आसन लगाकर बैठ जाती है और भगवान का ध्यान करने बैठते हैं तो कर्दम जी की ऐसी समाधि लगती है महाराज कि 40 वर्ष की समाधि लग गई। कितने साल की? 40 साल तक कर्दम जी समाधिस्थ हो गए। उन 40 साल तक देवहूति जी जिस दिन विवाह हुआ उसी दिन आई हैं विदा होकर के, और 40 साल की समाधि लगाकर बैठ गए कर्दम।
उसी दिन देवहूति माता उस कुटी से कहीं नहीं जाती, पास में नदी थी, वहां से जल भर कर लाती। गर्मी का जब मौसम रहता तो गर्मी में गीले गीले कपड़े वस्त्र कर करके उनके अपने पति की सेवा करती, उनके तपते हुए बदन को गीले वस्त्र से ठंडक पहुंचाती, शीतलता पहुंचाती, अग्नि का प्रबंध करती। शीत ऋतु में जब ठंड पड़ती तो आसपास अग्नि प्रज्वलित कर देती, हवा करने लगती। गर्मी में बैठे बैठे सूख कर उनका शरीर में केवल एक एक हड्डी गिन ली जाए, ऐसा शरीर हो गया है देवहूति माता का। सारे उनके जो बाल थे वो जटा बन गए, जटाओं में परिणत हो गए हैं। 40 वर्ष बाद जब समाधि से उठे करदम जी और सामने देखा एक वृद्धा स्त्री जैसे स्वरूप हो गया है देवहूति जी का। कहा, देवी आप कौन हैं? देवहूति माता के नेत्रों से आंसू बहने लगे। कहा, स्वामी मैं आपकी पत्नी हूं, जिस दिन विवाह करके लेके आए थे उसी दिन आपकी समाधि लग गई थी। करदम जी ने दोनों नेत्र बंद कर लिए, सजल भाव से कहने लगे कि देवी जब मेरी समाधि लग गई थी तो तुम अपने पिता के घर क्यों नहीं चली गई? अरे तुम इतने कष्टों से इतने वर्षों तक तुम यहाँ पर बैठी रही, अपने पिता के घर चले जाना था, वहां इतनी सारी सुख सुविधाएं हैं, अनेक दास दासियां तुम्हारे पिता के यहाँ सेवा में लगी हुई हैं, तुम वहां चले जाना था तुम्हें। नेत्रों में आंसू लिए हुए देवहूति माता कहती है, स्वामी एक पत्नी के लिए वास्तविक घर विवाह के बाद उसके पति का ही होता है, चाहे वो जिस परिस्थिति में रखे, चाहे महलों में रखे, चाहे झोपड़ी में रखे, एक टाइम भोजन खिलाए, चाहे जैसी स्थिति में रखे, वही उसका वास्तविक घर कहलाता है। देवहूति माता ने जैसे ये शब्द सुने, करदम जी ने दोनों हाथ पकड़ करके उठाया और पास में नदी थी वहां लेकर गए करदम जी और कहा, देवी अंदर प्रवेश करो। नदी के अंदर प्रवेश किया और कहा, दोनों नेत्र बंद करके डुबकी लगाओ। और करदम जी भी और देवहूति माता ने दोनों ही जैसे डुबकी लगाई और जब बाहर निकले